अस्सलाम वालेकुम। NN उर्दू के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहीर सियालवी साहब। इनसे हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की मौजूदा इकानमी की सूरत हाल है और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शेर साहब, क्या समझते हैं कि PDM की हुकूमत तो जा चुकी है और उन्होंने ये एक साल के अंदर जो मुल्क का दिवालिया निकाला है, जो केयर टेकर हुकूमत है, क्या इसमें कुछ बेहतरी ला सकेगी? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो काफ़ी काबिल आदमी है। अनवार काकड़ जब 2015 में मेरा कोयटा जाने का इत्तेफाक हुआ तो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के कुछ सेशंस थे जो मैंने वहाँ के अटेंड किए थे, तो वी वर टुगेदर ओवर देयर। और इनका एक और चीज़ भी है कि कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी ये विज़िटिंग स्टाफ के तौर पे आते रहते हैं, लेक्चर्स डिलीवर करते रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी, और कई थिंक टैंक्स के मेंबर भी रहे हैं। तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर बनाने में तो रोल प्ले कर सकते हैं। अब अगर इनको इख्तियारात दिए जाएँ तो शायद मईशत को बेहतर करने में शायद किरदार अदा करें। अब इलेक्शन जल्दी कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट कहेगी ये उस तरीके से करेंगे, क्योंकि तो क्या समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी हैं जिस तरह वो कहेगी वो करेंगे। लेकिन ये कि मईशत के लिए बेहतर करने के लिए अगर इनको मौका दिया जाए, इख्तियारात दिए जाएँ तो ये अच्छे काम कर सकते हैं। दूसरा, एक मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया इनको प्राइम मिनिस्टर लाने का, कि एक तो इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से और दूसरा पश्तून कबीले से हैं, काकड़ कबीले से, तो वो KPK का भी और बलूचिस्तान की भी जो छोटे सूबों की महरूमियाँ हैं उनको दूर करने में ये कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। आपके सादिक संजरानी भी अभी स्पीकर हैं, जो चेयरमैन सेनेट है, ही इज़ ऑल्सो फ्राम बलूचिस्तान। तो कम से कम जो दुश्मन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा होता है उसको एक मुंह तोड़ जवाब ज़रूर मिले कि यार हमने यहाँ तक तो कर दिया, अब आगे आप क्या चाहते हैं। तो अब सिर्फ ये है कि ये डिलीवर करें और इनको बाइख्तियार बनाया जाए, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ कोऑपरेट करे, और ये टेक्नोक्रेट टाइप के आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, डाउन टू अर्थ आदमी, और मुफ्त में किसी के ख़िलाफ़ उल्टे सीधे बयानात देने से गुरेज करते हैं। तो क्या समझते हैं कि इनको सिर्फ एज आ केयर टेकर एक महदूद वक्त के लिए लाया गया, या लॉन्ग टर्म के लिए ये वज़ीर आज़म रहेंगे और इंतखाबात जो है उनका इल्तवा होगा? ये तो डिपेंड करता है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। ये तो वक्त आने पे पता चलता है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो बाकी जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है, इसमें क्या समझते हैं कि कौन से अनासर जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं? ये जो महंगाई है, ये मसनूई महंगाई पैदा की गई है जानबूझकर, या क्या वजह? नहीं, कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसको गालियाँ मिले जो मसनूई महंगाई पैदा की जाए। ये बेचारे वो ग़ुलाम हैं कि इन्होंने स्वीडन के ख़िलाफ़ सरकारी सतह पे जब एहतजाज किया तो स्वीडन का सफ़ीर ख़ुद ही मुल्क छोड़ के एहतजाजन चला गया, और उसने कहा अब आप जो वीज़े के लिए अप्लाई करोगे जाके कीनिया से अप्लाई करो। तो बजाय इसके कि ये उस पर जश्न मनाते कि जनाब हमने एहतजाज किया और ये उल्लू के पट्टे दफ़ा हो गए यहाँ से, उन्होंने चले तो वो वैसे भी गए हैं। तो आपको अभी माजरत ख़वाना रवैये से हटना चाहिए। आप अगर एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं तो फिर टेक इट लाइक ए जेंटलमैन, जनानों की तरह फिर वो बोल्ड स्टेप ना लें, आप फिर आप जनों की तरह लें। ये एक ग़ुलाम जहनीत के लोग हैं, ये आपको शर्मिंदा करा देते हैं दुनिया में ये जाके बोल के कि जनाब आप समझे होंगे कि मैं यहाँ मांगने आया हूँ, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नासूर है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट वाज़ पार्ट ऑफ द डील मेरे नज़दीक, जो नवाज़ शरीफ दोबारा नाअहल हुआ, शहबाज शरीफ से एक दिन पहले बयान दिलवाया गया, आखिरी जो उसका इंटरव्यू था सलीम साफ़ी के साथ गालिबन, या हामिद मीर के साथ जो आखिरी इंटरव्यू था, उसमें उसने कहा कि हमारे कायद नवाज़ शरीफ हैं और हम अगला वज़ीर आज़म उसे देखना चाहते हैं। और अगले दिन ही सुबह फ़ैसला आ गया चीफ़ जस्टिस का और नवाज़ शरीफ चला गया। तो जो अच्छे बूट पॉलिश करने के लिए तैयार है डेट इज़ शहबाज शरीफ, इसलिए ख़ान के साथ साथ नवाज़ शरीफ भी खुटे लाइन लग गया है। और शहबाज शरीफ का मैं समझता हूँ कि चलो इस्टेब्लिशमेंट तो तुम्हारी अपनी है, हमारे अपने मुल्क की है, उसके बूट पॉलिश करो या यूनिफॉर्म इस्त्री करो, कोई इख्तलाफ नहीं है, अच्छी बात है, हमारे भाई हैं, दे शुड बी गिवन रिस्पेक्ट। बट अंग्रेज़ों के बूट ना पॉलिश करना अगर आपको दोबारा इक़्तिदार मिला के ज़बरदस्ती बिठाई दिया जाता है, क्योंकि जब आप उनके बूट पॉलिश करेंगे तो हम लोग दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो क्या समझते हैं कि ये जो आपने जिस फैसले की बात की है, अभी तक जो PMLN और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात हैं वो अभी तक हल नहीं हुए उस तरह? नहीं, शहबाज शरीफ ग्रुप के मामलात हल हुए ना, मियां नवाज शरीफ के नहीं हुए? ना 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 वो बस माइनस हो चुका है, और शहबाज शरीफ ने खुद उसकी पीठ में खंजर घोंपा है। और ये जानते हैं, ये सारे जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं।
हमसे ज़्यादा बड़े सियासतदान हैं, दे नोज़ इट। ठीक है। अच्छा, आखिर में एक जो मुल्क में शिद्दत पसंदी जो हमारे पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें हम मजहबी मामलात को लेके मुख्तलिफ एहतजाज भी करते हैं, जलसे जुलूस निकालते हैं, क्या समझते हैं कि इस शिद्दत पसंदी से कुछ ये मामलात हल होते हैं या बजाय इसके मज़ीद ख़राब होते हैं? अगर शिद्दत पसंदी इस्लाम के दिफा के लिए हो तो मैं समझता हूँ हम सारे शिद्दत पसंद हैं। अगर शिद्दत पसंदी फ़िरका वारियत की बुनियाद पे है तो मैं इसको दहशतगर्दी कहता हूँ, और ऐसे लोगों का को कुचल देना चाहिए। रियासत को चाहिए जो फ़िरका वारियत फैलाने के लिए शिद्दत पसंद हैं, जो फ़िरका वाराना एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र के लिए। ये सियासत नहीं होती, ये रियासत के लिए नासूर बन चुके हैं। और अगर कोई इस्लाम नामूस रिसालत ख़त्म नबूवत के लिए प्रैक्टिकली निकल रहा है तो रियासत को चाहिए कि वो उसके दस्तों बाजू बने।